अरावली पर्वतमाला जो लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है और जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। हालिया नीतिगत व्याख्याओं और कानूनी खामियों के चलते यह तर्क दिया जा रहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां पर्वत की श्रेणी में नहीं आती, जबकि सच्चाई यह है कि अरावली की लगभग 90% से अधिक संरचना इसी श्रेणी में आती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सदियों से पर्यावरण को संतुलन देने वाली यह पर्वतमाला अब खनन, रियल एस्टेट, उद्योगों और अनियंत्रित निर्माण की भेंट चढ़ सकती है। अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक थार मरुस्थल को दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। भूजल रिजात का सबसे बड़ा स्रोत है और उत्तर भारत के मौसम चक्र को नियंत्रित करने वाली रीढ़ है। यदि यह पर्वतमाला कमजोर होती है तो मरुस्थलीकरण तेज होगा, वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ेगा, तापमान असंतुलित होगा और इसका प्रभाव केवल राजस्थान का हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंचेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अरावली का चरण थार की रेत को हवाओं के साथ उत्तर भारत में फैला जा सकता है, जो हिमालयी बर्फ पर जमकर उसके तेजी से पिघलने का कारण बनेगी और इसका अंतिम परिणाम नदियों में असमान बाढ़ और कृषि संकट के रूप में सामने आएगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन क्षेत्रों में संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय समुदायों को निर्णय का अधिकार मिला, वहां आज भी जंगल और संसाधन सुरक्षित है, लेकिन अरावली जैसे क्षेत्र ऐसी किसी विशेष संवैधानिक ढाल से वंचित है। विकास के नाम पर यदि प्रकृति की बुनियाद को ही नष्ट कर दिया गया तो यह आने वाली पीढ़ियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। अरावली को बचाना केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह भारत की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और जलवायु भविष्य का प्रश्न है। और अगर आज इस पर गंभीरता से निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले वर्षों में इसका मूल्य पूरे देश को चुकाना पड़ेगा।